जो भी परेशानी होती है 1081 पे भी कॉल कर सकते हैं। 181 नंबर है, महिला हेल्पलाइन, महिला सहायता नंबर है, ठीक है। इससे आपकी कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या को बता सकते हैं। जैसे आपके पापा है या कोई घर में और है रिलेटिव्स नशे में या वैसे टॉर्चर करते हैं किसी तरह से, तो आप 181 पे कॉल कर सकते हैं। 181 या 1090, ये दोनों नंबर महिलाओं के लिए हैं, ठीक है। 1098 मैम लिख रही है, ये नंबर अपने नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ठीक है, और याद कर लीजिए इन नंबरों को, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमारे मम्मी पापा को जानकारी नहीं है, तो तुम पढ़ लिख रहे हो, बच्चे क्या जिम्मेदारी है, घर का जिम्मेदारी संभालने का है ना, पता ही होनी चाहिए। जितने मैंने आपके बोर्ड पे लिखे हैं हेल्पलाइन नंबर, वुमेन पावर लाइन 1090, 181, चाइल्ड केयर लाइन 1098, चीफ मिनिस्टर हेल्पलाइन, CM हेल्पलाइन, ठीक है, वो है आपकी 1076, साइबर क्राइम 1930, एम्बुलेंस 108 और फायर सर्विस 101। साइबर क्राइम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मैम ने बता दिया बहुत कुछ, लेकिन साइबर क्राइम के बारे में नहीं बताया। देखो, साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसमें आपको फ्रॉड किया जाता है, ऐसा टारगेट बनाया जाता है, या तो आपके फोन पे OTP भेजा जाएगा, कोई लिंक भेजा जाएगा, और OTP या लिंक भेजकर वो आपसे कॉल करेगा उधर से कि आपको एक OTP मैंने सेंड किया है, वो OTP नंबर मुझे बता दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट करेगा वो उधर से। तो जब आप अपना OTP नंबर उसको बता देंगे तो क्या होगा, आपके अकाउंट से जो पैसे होंगे, एक बड़ी धनराशि, वो क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी, जब तक आप कुछ समझ पाओगे। और इस तरह से अगर किसी के साथ इस तरह का कोई फ्रॉड हो जाता है साइबर क्राइम जैसा, तो तुरंत डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। 1930 पर कॉल मिलाकर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, और प्लीज अपना OTP, पिन कोड, मोबाइल का जो कोड होता है अपना सिक्योरिटी कोड, और ईमेल कोड, जो ईमेल ID होती है, ये किसी के साथ भी आप शेयर ना करिए। इसको एक इतना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अपने मोबाइल में रखिए कि दूसरा तोड़ ना पाए, उसको ट्रैक ना कर सके वो उसको। और साथ ही साथ एम्बुलेंस सेवा, यदि किसी के आस में पड़ोस में मतलब अचानक से किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तबीयत खराब हो गई, तो डरने की जरूरत नहीं है, घर पे कोई ले जाने वाला नहीं है, तो आप फोन मिलाइए एम्बुलेंस को, 108 की गाड़ी, 108 नंबर उसको, एम्बुलेंस आपके घर आएगी, संबंधित हॉस्पिटल को उस इंसान को रेफर कर दिया जाएगा, वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट होगा और वो इंसान स्वस्थ हो जाएगा। यदि किसी के घर में आग लग जाती है, विद्यालय में लग जाती है, पार्क में कहीं भी लग सकती है, जहाँ पर आप हो, आपको अवेयर इसलिए किया जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर आप उन चीजों का लाभ उठा सके। आप घबराए ना, डरे ना। तो क्या होता है, जब आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट से लग सकती है, बिजली के कारण, गैस सिलेंडर से लग सकती है, या आपकी अन्य लापरवाही की वजह से आग लग सकती है, तो क्या करोगे, तुरंत 101 को कॉल मिलाओगे। रेड कलर की गाड़ी अग्निशमन सेवा जिसको बोलते हैं, वो आपके नजदीक आएगी, और क्या होगा, जो वहाँ पे आग जली हुई होगी, बड़े बड़े पाइप होते हैं, उसको पानी डालकर वो आपको बुझा देंगे और एक बड़ा हादसा होने से टल जाएगा। साथ ही एक चीज और, बैड टच और गुड टच, मैं मानती हूँ सबको पता होगा बैड टच और गुड टच, जानते हो? बैड टच और गुड टच फिर से बता देती हूँ, जिसको नहीं पता, जिसको पता है अच्छी बात है। ऐसे हमारे बॉडी के ऐसे पार्ट्स जिसको हम ढककर रखते हैं, या कुछ पार्ट्स ऐसे भी होते हैं जिसको हम ढककर नहीं रखते, लेकिन हम अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा उनको टच नहीं करा सकते, वे हमारे, यदि कोई ऐसे पार्ट को मतलब छूता है, टच करता है, तो वो बैड टच माना जाता है। जैसे कि चीक, हमारे गालों को कोई टच करता है, ठीक है, हमारे लिप्स को कोई टच करता है, हमारे पेट को कोई टच करता है, हमारे पैर को यहाँ से छूता है, और अन्य हमारी छाती को टच करता है, तो ये सब हमारे क्या है, अपने पर्सनल पार्ट है। इनको यदि कोई छूता है अन्य किसी कारण से, पीछे से अगर तुम ऐसे खड़े हो, मैडम खड़ी है, खड़े हो, ऐसे आया, ऐसे हाथ कुछ भी करने लगा या ऐसे पकड़ने लगा पेट, तो समझ जाइए, अवेयर हो जाइए, उस इंसान के प्रति जागरूक हो जाइए कि वो इंसान सही नहीं है, उसकी नीयत सही नहीं है। और रास्ते बीच में अगर आते जाते स्कूल आपको कोई ये कहता है, चलो बेटा, आपको जान तो है, पड़ोसी हो सकता है, आपके घर पे आने वाले आपके पापा का भाई का दोस्त हो सकता है, कि आज स्कूल तक आपको मैं छोड़ देता हूँ, तो प्लीज ऐसे लोगों से भी सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है। उसके पीछे क्या वजह है, वो हमें स्कूल तक छोड़ने आ रहा है, कुछ ना कुछ तो रीजन हो सकता है, क्योंकि इतनी बिजी लाइफ में किसी को भी टाइम नहीं है। फिर एक दिन छोड़ने आएगा, 2 दिन छोड़ने आएगा, आपको भी अच्छा लगेगा, वो वाले अंकल अच्छे हैं, वो भैया अच्छे हैं, हमें छोड़ने आ रहे हैं, लेकिन होते होते वो आपका
बात करेगा आपसे, आप उसको मतलब कुछ चीज़ें बताओगे, वो कुछ चीज़ें बताएगा, और वहीं से एक क्राइम की स्टार्टिंग हो जाएगी, वहीं से एक क्राइम पैदा होगा और वो क्राइम बहुत बड़ा हो जाएगा। आप सोचोगे घर बता दो, आप नहीं बताओगे, पापा स्कूल नहीं भेजेंगे, भैया मम्मी मारेंगे, या ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन नहीं, अलर्ट। यदि किसी के साथ कहीं पर भी ऐसा होता है तो उसके खिलाफ क्या है, अवेयर रहना है आपको, बिल्कुल अलर्ट रहना, उस इंसान को तुरंत नहीं मना कर देना है। और यदि इस तरीके किसी के साथ होता है तो उसको अपने घर पर जाकर अपनी मम्मी से, अपनी दीदी से, अपने पापा से और स्कूल में आकर अपने टीचर्स से ये बातें क्या करनी है, शेयर करनी है, ताकि उसके खिलाफ क्या कंप्लेन कर कर उसकी शिकायत दर्ज करके उसे जेल भेजा जा सके। और अपनी बहन जो छोटी, बहुत यहाँ पे गर्ल्स ऐसी बैठी होंगी जिनकी मतलब छोटी सिस्टर्स पढ़ती होंगी, तो प्लीज़ उन्हें भी चेक करिए, कहीं वो किसी जुर्म की शिकार तो नहीं हो रही, कहीं कोई उन्हें टेस्ट तो नहीं करता, कहीं उनके बॉडी पे कहीं खरोच तो नहीं आई। अगर आ रही है तो उससे पूछिए, एक अच्छी दीदी बनकर उनसे पूछिए कि बेटा ये भाई या बहन, जो भी उसका नाम है, आपको ये चोट कैसे लगी, कहाँ से लगी, क्या हुआ, फिर अपनी मम्मी को बताइए। क्योंकि बाई चांस बहुत मम्मा ऐसी होती हैं, बिजी होती हैं, जॉब भी करती हैं, नहीं टाइम मिल पाता, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उस चीज़ को नोटिस करें, हम उस चीज़ को देखें। और यातायात के बारे में, ट्रैफिक रूल्स के बारे में कितना जान